हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 एसएसटी का ओशन एंड कॉन्टिनेंट। ओशन का मतलब है महासागर, कॉन्टिनेंट का मतलब है महाद्वीप। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है यानी कि अर्थ। जितना भी आपको ये ब्लू पार्ट दिख रहा है वो हमारा क्या है, ओशन है। और जितना भी ये वाइट कलर का आपको दिख रहा है ये आइस है, ठीक है। और जितना भी आपको ये थोड़ा ब्राउनिश शेडिंग दिख रही है वो हमारी कॉन्टिनेंट्स है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर ओशन एंड कॉन्टिनेंट। आखिर ओशन क्या होती है और कॉन्टिनेंट क्या होते हैं और कौन कौन से इनके नेम्स हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डू ओशन एंड कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ओशन और कॉन्टिनेंट अर्थ पर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, है ना, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो चाहे वो एनिमल लाइफ हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है हमारी जो धरती है वो स्पेस से देखने में कैसी नज़र आती है, ब्लू कलर की दिखती है। ऑब्वियसली ब्लू ही दिखती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो हमारी अर्थ है, अर्थ पर क्या है, वाटर है। और कितना है, 3/4 है जो पूरा सरफेस को कवर करके रख रखा है। जितना भी हम आउटर सरफेस पे देख रहे हैं मोस्टली वो ब्लू ही कलर देख पा रहे हैं, ठीक है। और इंडियन अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंग कॉल्ड द अर्थ द ब्लू प्लैनेट। दैट्स वाई कि हम जो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी हम कहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन हमने पूछा था शुरुआत में, आखिर ओशन क्या होते हैं। तो हम कह सकते हैं जितने भी लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं जो हमें धरती पर यानी जो ग्लोब पर हमें नज़र आ रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, ओशन। यानी कि ये जितना भी आपको ब्लू पार्ट नज़र आ रहा है ये सब क्या है, ओशियन है। तो एक सवाल और ये भी पैदा होता है कि क्या ओशियन सेपरेटेड है। नहीं, ओशियन सेपरेटेड नहीं है, ये सब एक ही है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने अर्थ की पिक्चर देखी, उसमें हमने देखा कुछ कलर ब्राउन थे, जिसका मतलब क्या है, वो लैंड है यानी कि सरफेस है, ज़मीन है वो, जो कि कितना कवर करके रख रहा है उसने, 1/4 है पूरी धरती पर। अब लैंड मास क्या होता है, जितना भी लैंड है यानी ज़मीन है उसको हम क्या कह रहे हैं, लैंड मास कह रहे हैं, ठीक है। एंड अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज अ कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और यही जब एक लार्ज नंबर पर होता है यानी कि जब बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं, जब या वो आपस में जुड़े होते हैं या फिर अलग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लैंड मास या फिर कॉन्टिनेंट कहते हैं हम, ठीक है। हमें पता है हमारे लिए जो ओशियन है वो कॉन्टिनेंट है, वो अर्थ की सरफेस पे जो क्लाइमेट है उसको शेप देने में उसका बहुत ही बड़ा योगदान है। चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन लाइफ क्यों ना हो, वो दोनों को, तीनों को ही रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, यानी कि जो पानी है और जो ज़मीन है धरती पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। तो जो ओशन है, कॉन्टिनेंट है, आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हमें पता है जो ओशन एंड कॉन्टिनेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ना ही तो नॉर्थ की साइड में है ना ही तो साउथ की साइड में है। जो हमारा सबसे ग्लोब के जो टॉप पर है उसे हम नॉर्थन हेमिस्फेयर कहेंगे, और जो के जो बॉटम में है ग्लोब के उसे हम साउदर्न हेमिस्फेयर कहेंगे। जो अभी आप पहली पिक्चर देख रही है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और जो आप सेकंड पिक्चर देख रही है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है। तो इसको जो ब्लू कलर दिखाया गया है इसमें, जिसका मतलब ओशियन है। अभी हमने पढ़ा था ब्राउन, ब्राउन किसको शो कराता है, लैंड को। तो देयर आर कुछ नेम्स हैं, सेवरल नेम है ओशियंस के, जैसे सी भी कहते हैं, बे भी कहते हैं, गल्फ भी कहते हैं, एक्सेट्रा। देयर आर सो मैनी नेम्स जो हम ओशियन को डिनोट करते हैं। अब ये देखो कितनी वंडरफुल पिक्चर लगाई है इसमें, ये हमारी ओशियन लाइफ है, ठीक है। अब हमें पता है जो ओशियन है हर जगह है, वाटर जो है हमारी धरती पर हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। हर जगह अवेलेबल है इन द सेंस कि हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह, मतलब पूरी जो अर्थ है
अर्थ पर तो कवर है वाटर, यानी ज़्यादातर पानी तो है ही ना, लेकिन जो वो ओशन वाटर है वो मोस्टली क्या है, सॉल्टी है, वो पीने लायक नहीं है। ठीक है। बाय मोस्ट लैंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, कुछ जो लैंड एनिमल है और जो ह्यूमन है उनके लिए ये अनफिट है कंजप्शन के लिए। तो ऑन दी अदर हैंड फ्रेश वाटर जो है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन में, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में है। अब जो स्मॉल वाटर है वो ग्लेशियर की फॉर्म में पाया जाता है, रिवर की फॉर्म में है, लेक्स की फॉर्म में, और हमारे एटमॉस्फेयर में भी। कैसे एटमॉस्फेयर में कुछ वाटर पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअली हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, ये फ्रेश वाटर है जो कि बहुत ही कम है हमारे प्लैनेट पर। तो अब हम पढ़ते हैं अपना मेन टॉपिक जिसका नाम है ओशियन। अभी हमने देखा था, मैप में देखा था वो ओशन कैसे दिखते, ब्लू कलर का जितना भी पार्ट हमें नज़र आ रहा था अर्थ पर वो हमारा ओशन थी। तो 5 ओशन है मेनली, जिसका पहला है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड सदर्न ओशन। हम सदर्न ओशन को अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। ठीक है, अभी हमने 5 ओशंस तो पढ़ लिए अच्छे से। अभी देखो मैंने पूछा था क्या ये सही में सेपरेटेड है, क्या ये अलग अलग है, तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द मैप दैट दे आर नॉट रियली सेपरेट। अभी हमने मैप में देखा ये क्लियरली सेपरेट नहीं है, सेपरेट यानी कि अलग अलग नहीं है, ये सब क्या है, जुड़े हुए ही हैं। ठीक है, अब द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज, तो कोई बाउंड्री नहीं है ओशन की कि हमने ये लाइन बना दी, हाँ ये इतना ही वाटर है, ये अलग हो रहा है इससे, नहीं, ऐसा नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, ना ही कोई सेपरेट है। तो सी वाटर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लो अक्रॉस डिफरेंट ओशन सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मराइन लाइफ। जो सी वाटर लाइक एग्जाम्पल है, ये क्या करता है, कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहता है। क्या पानी एक जगह रुक सकता है? स्टैग्नेट नहीं है सी वाटर, वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है। तो डिफरेंट ओशंस में फ्लो हो रहा है। इसमें काफ़ी सारे क्या है, रिच डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, यानी कि डिफरेंट प्लांट्स हैं, एनिमल है, एक्वेटिक लाइफ है। अब मराइन लाइफ क्या होती है? मराइन लाइफ उसे कहा जाता है यानी कि जो ओशियन या फिर सी के पाए जाते हैं, लाइक प्लांट, एनिमल्स एक्सेट्रा। अब फ्लोरा क्या होते हैं? देखो मराइन लाइफ में फ्लोरा मीन्स प्लांट जस्ट लाइक एल्गी। ठीक है, काफ़ी सारी एल्गी यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? फ्लोरा कह रहे हैं। और फोना क्या है? यानी कि थाउजेंड ऑफ स्पीशीज़ हैं जो वाटर बॉडीज़ में रहती हैं, यानी कि जो ओशन में रह रही हैं, है ना। नॉट ओनली ओशन, फोना को हम बेसिकली एनिमल्स कह सकते हैं। तो फोना क्या है? एनिमल है। तो यहाँ पे अब मराइन फोना आ गया। तो मराइन यानी कि जो वाटर से रिलेटेड है, यानी कि वाटर एनिमल जितने भी हैं, लाइक कलर फिश, डॉल्फिन, वेल्स, काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रीचर। इतने सारे क्रिएचर हैं कि आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड भी नहीं कह सकते हम, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखो अभी हमने पढ़े थे हमारे क्या हैं, 5 ओशियंस हैं। तो पहला क्या था? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, नेक्स्ट था सदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक एंड आर्टिक ओशियन। ये सब क्या है? ये सेपरेटेड नहीं है। देखो हमारी धरती क्या है, लाइक स्फेयर है, स्फेयर जैसी है। तो कहीं से भी जो ओशियन है वो सेपरेट नहीं होता है, क्योंकि पानी क्या करता है, कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। और ये हमारे क्या हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। कॉन्टिनेंट जितना भी आप ये फेस कलर का देख रहे हैं, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो पढ़ते हैं आगे हम। तो अभी तो जैसे बताया गया कि जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो सबसे लार्जेस्ट है। तो बच्चे याद रखना, सबसे लार्जेस्ट ओशन क्या है? पैसिफिक ओशन है। उसके बाद अटलांटिक ओशन आता है, इंडियन ओशन 3rd नंबर पे है, सदर्न ओशन 4th नंबर पे, और सबसे छोटा कौन सा है? आर्टिक ओशन। तो पहला कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन और स्मॉलेस्ट आर्टिक ओशंस। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं ओशियन एंड डिज़ास्टर। देखो बच्चों, हम जानते हैं कभी कभार क्या होता है कि ओशियंस ह्यूमन लाइफ के लिए, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, एनिमल्स के लिए, यानी कि जितने भी सी क्रिएचर है उनके लिए खतरा पैदा हो जाता है। देखो 2 रीज़न है, एक तो नेचुरल रीज़न है और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल, यानी कि नॉट
आर्टिफिशियल नहीं कह सकते, हम ह्यूमन मेड कह सकते हैं, यानी कि जिन्हें नेचुरल जो यानी कि जो अपने आप हो रहे हैं, नेचुरली हो रहे हैं, ह्यूमन मेड जिसमें ह्यूमन का योगदान है, जस्ट लाइक ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ठीक है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ओशियन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। देखो जैसे कि मॉनसून रेन है, अभी देखो मॉनसून इंडिया में आती है समर टाइम के सीज़न में, वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, वो ओशियन से ही होती है। अगर यही ओशियंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो जो मॉनसून है, जो मॉनसून रेन आती है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो ये जो वाटर है एग्रीकल्चर के लिए, है ना, वेरी नेसेसरी है। वी नो दैट जितना भी रेन वाटर जितना भी आ रहा है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही जब पानी जब बरसता है तो ये हमारी जो ग्राउंड होता है, ज़मीन होती है, वो उसे क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, जिससे ग्राउंड वाटर में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बट समटाइम क्या होता है, ओशंस में कभी कभार राइज होते हैं स्ट्रॉम, और जिसकी वजह से क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है और काफ़ी ज़ोरदार हवाएं चलती हैं, जस्ट लाइक साइक्लोन है, टोर्नेडो है। ये सब किसकी वजह से क्रिएट होता है, ड्यू टू मतलब ओशन में क्रिएट होती हैं ये सब, ठीक है। अब सुनामी भी देखो, एक अनदर सुनामी, इसे हम तुसामी नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट है, इसे हम सुनामी पढ़ते हैं। सुनामी एक नेचुरल डिज़ास्टर है जो भी ओरिजिनेट कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से निकलता है, कहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट है, वो है ओशन। तो क्या होता है, ह्यूज पावरफुल वेव आती हैं जिसकी वजह से कभी कभार अर्थक्वेक भी आता है, वॉल्केनिक इरप्शन भी हो जाता है, कहाँ, ओशंस के अंदर, ठीक है। तो सुनामी एक ह्यूज और पावरफुल विंड्स होती हैं जब आती हैं, कभी कभार अर्थक्वेक भी आता है, वॉल्केनिक इरप्शन मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वॉल्केनो है वो फटने लगता है, यानी कि ज्वालामुखी, कहाँ, पानी के अंदर, यानी ओशन के अंदर। जो सुनामी है, सुनामी कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, यानी कि थाउजेंड ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस ये तय कर सकते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारा डैमेज हो जाता है। अब एक एग्ज़ाम्पल दिया गया 26 दिसंबर को 2004 में इंडिया में, और इंडिया समेत 13 कंट्रीज़ में, जो भी इंडियन ओशन है उसके जो आसपास का एरिया था वहाँ पर बहुत तेज़ सुनामी आई थी, और अर्थक्वेक आया था इंडोनेशिया में, जिससे बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, तबाही मची थी, ठीक है, जिसमें 2 लाख पीपल ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। देखो बच्चों क्या हो रहा है, अब आप जान सकते हो कि ओशंस अगर डिस्टर्ब होगा तो उससे क्या होगा, बहुत सारे डिज़ास्टर पैदा होंगे, है ना। नॉट ओनली डिज़ास्टर, इससे ह्यूमन लाइफ और जितनी भी मराइन लाइफ है उसको भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। अब इसी को मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट का नाम है जिसका नाम है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये इसका बेसिकली काम ही यही है, अगर कोई भी काइंड का डिज़ास्टर आता है तो ये एक अथॉरिटी है, उसको ये सब डील करने में हेल्पफुल करती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिनेंट। अभी हमने देखा था बच्चों, जो भी ब्राउन कलर का पार्ट हमें शेड नज़र आ रहा था उसे हम क्या कह रहे हैं, कॉन्टिनेंट। अच्छा, हम कहाँ रह रहे हैं, लैंड पर, ज़मीन पर, इसे भी हम क्या कह सकते हैं, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल्सो कॉन्टिनेंट। और हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एशिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पहले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जो 2 कॉन्टिनेंट है, बट इफ़ वी सीन एज अ सिंगल लैंड मास, लेकिन इसे हम एक ही लैंड मास, क्योंकि ये दोनों क्या आपस में कनेक्टेड हैं, इसीलिए जो अपर वाला पार्ट है उसे हम नॉर्थ अमेरिका कह रहे हो, नीचे वाला पार्ट क्या है, साउथ अमेरिका, ठीक है। एंड यूरोप एंड एशिया भी क्या है, ये भी 2 एक कॉन्टिनेंट है, बट क्लियरली दे फॉर्म अ सिंगल लैंड मास, बट हमें पता है ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, एक सिंगल लैंड मास, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, और जियोलॉजिस्ट जो हैं, जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो अर्थ से रिलेटेड जितने भी स्टडी करते हैं, अर्थ पे जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी या नेचुरल एक्टिविटी जितनी भी हो रही है, उन सबको जो स्टडी करता है उसे हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जियोलॉजिस्ट इस सिंगल कॉन्टिनेंट को समटाइम यूरेशिया भी कहते हैं। तो जो अफ्रीका है एंड यूरेशिया है, कभी कभार नॉट ओनली कभी कभार, ये भी 2 कॉन्टिनेंट हैं, बट समटाइम एज 1, कभी कभार इसे हम 1 में भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो
7 कॉन्टिनेंट कौन से हमारे? अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब आप मुझे बता सकते हो क्या जो लार्जेस्ट ओशियन है उसका नेम क्या है? वो है एशिया, ओके। और सबसे छोटा है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखना बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइलैंड। तो आइलैंड क्या होते हैं? द कॉन्टिनेंट डू नॉट इंक्लूड ऑल लैंड मास। हमें पता है कॉन्टिनेंट में सिर्फ लैंड मास ही नहीं होता, कभी कभार क्या होते हैं, जो पीस ऑफ लैंड होता है वो बचा रह जाता है और जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो हम आइलैंड क्या होता है? आइलैंड वो होते हैं जो छोटा सा लैंड मास, नॉट ओनली छोटा लैंड मास नहीं कह सकते, यानी कि एक लैंड मास के चारों ओर से जब पानी घिरा होता है उसे हम आइलैंड कहेंगे। तो कॉन्टिनेंट आर ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर बट बिकॉज दे आर सो लार्ज। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? अच्छा, कॉन्टिनेंट और आइलैंड में क्या डिफरेंट है? कॉन्टिनेंट के चारों ओर तो पानी हो सकता है ना, बट कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, आइलैंड स्मॉल होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे ही लैक ऑफ नंबर में क्या है? आइलैंड है हमारे प्लैनेट पर। अब जैसे एक एग्जांपल दिया गया है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? एक लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। एंड इंडिया में कितने आइलैंड है? मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड है इंडिया के पास। अब हमारे दो मेजर है आइलैंड, जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और एक लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है, ठीक है बच्चों। अब ओशियन एंड लाइफ। ओशियन यानी कि महासागर और लाइफ मतलब जीवन। तो वी नो दैट कि अगर ओशियन है तो लाइफ भी हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी पर ही डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। ओशियन से हमारी मोस्ट ऑफ द जो भी काम हो रहा है वो भी ओशियन से ही है। आपको पता है जो ओशियन है वो सॉल्टी होता है। अभी हमने पढ़ा था ओशियन क्या है? मोस्टली सॉल्टी वाटर है वो। उसमें से जब वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है तब क्या बचता है? नमक बच्चों, नमक बचता है। तो वहीं से क्या आता है? आधा नमक आता है। तो वी नो दैट विदाउट ओशियंस देयर वुड बी नो रेनफॉल। अगर ओशियन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? बारिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब इवेपोरेशन कैसे होता है? पानी होगा तभी तो होगा इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो अगर बारिश नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? पूरी धरती यानी डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जितना भी ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। एंड मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीजन फ्लोरा। तो मोर देन हाफ जितनी भी ऑक्सीजन आ रही है वो ओशन फ्लोरा से ही आ रही है, जिसे हम द प्लैनेट लंग्स भी कहते हैं। तो जो ओशियन है ये सिर्फ बारिश लाने के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, इसका एक और रोल है क्लाइमेट को रेगुलेट करने का भी इसका सबसे बड़ा योगदान है। तो अगर हम इसी तरीके से अगर अपने ओशंस को अगर हार्म करेंगे, अगर उसमें गंदगी करेंगे, उसे अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, पोल्यूशन करेंगे, तो जितना भी ओशन लाइफ है, मराइन लाइफ है या मराइन फ्लोरा एंड फौना लाइफ है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर में आ जाएगी, जो कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मानव सभ्यता के लिए भी हानिकारक है और जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ने 8 जून को घोषित कर रखा है कि क्या बनाएंगे हम? वर्ल्ड ओशन डे। तो 8 जून को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड ओशंस डे। इसका अच्छा आप बता सकते हैं कि क्यों बनाते होंगे? मैं बताती हूँ क्यों, ताकि हमें ओशंस की इम्पोर्टेंस के बारे में पता लग सके। आखिर ओशंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट है, ठीक है। जितना भी बारिश हो रही है, अगर बारिश नहीं होगी तो ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओशन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको और कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।